हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो फॉर ऑटोमोटिव इंजन। तो फ्रेंड्स, ऑटोमोटिव इंजन जो होता है वो 3 डिफरेंट मोड में रन करती है। वो 3 डिफरेंट मोड्स है, आइडलिंग मोड, क्रूइजिंग मोड एंड पावर मोड। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आइडलिंग मोड के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइडलिंग मोड क्या है? तो आइडलिंग मोड वो मोड है जिस मोड में कोई भी एक्सटर्नल लोड हमारे इंजन के ऊपर नहीं दिया जाता। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, तो उस बाइक को आपने ऐसे ही स्टार्ट करके छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई भी सवारी नहीं है, कोई नहीं है, तो उस मोड को हम लोग बोलेंगे आइडलिंग मोड। ठीक है। अब आइडलिंग मोड में क्या होता है, देखिए, बस फ्यूल कंज्यूम होता है आइडलिंग मोड में। किसके लिए? बस हमारा जो फ्रिक्शनल पावर जनरेट होता है इंजन में, उसको ओवरकम करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक चैम्बर है, ये पिस्टन है, ये हो गया इनलेट वाल्व, ये है एग्जॉस्ट वाल्व। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली आइडलिंग मोड में क्या होता है, ये मान लीजिए पिस्टन अप डाउन कर रहा है, ठीक है, और पिस्टन के साथ रिलेटेड है हमारा क्रैंकशाफ्ट, और उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स रिलेटेड है। तो उसके कारण जितने भी सारी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रही है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारा फ्यूल कंज्यूम होता है, बस इसके लिए, और किसी के लिए भी हमारा पावर यूज नहीं होता। ठीक है। अब देखिए, हमें पता है इंजन से जो पावर हमें मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। तो इसका मतलब क्या है, इस इंजन से हम लोगों को जो इंडिकेटेड पावर मिल रहा है, ठीक है, जो इंडिकेटेड पावर हमें इस इंजन से मिल रहा है, वो पूरा यूज हो रहा है किसके लिए? हमारा जो फ्रिक्शनल पावर है उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है। तो ये इंडिकेटेड पावर डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसका? हमारा फ्रिक्शनल पावर का। ठीक है, इतना तक पता है। अब देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो वाल्व्स है, ये एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व जो वाल्व्स है, वो जो इनका जो टाइमिंग होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो टाइमिंग है, वो डिपेंड करता है हमारे इंजन आरपीएम के ऊपर। ठीक है। और ये जो टाइमिंग होता है वो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप लोड 0 दे, आप लोड 100 kg दे, उससे हमारे जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है उनका टाइमिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है बस किसके ऊपर? हमारे इंजन आरपीएम के ऊपर। ठीक है। तो देखिए, आप लोड 0 दे रखे हैं लेकिन आपका आरपीएम सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो वाल्व्स है वो जैसे ओपन और क्लोज हो रहे थे उसी टाइम पे वो ओपन और क्लोज होंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो सक्शन स्ट्रोक हो रहा है वहां से एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे चैम्बर के अंदर आ गया। अब देखिए, ये उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद कंबशन जब हो जाएगा, जो कंबस्टिबल गैसेस यहाँ पे रह जाएगी, वो क्या होगी, यहाँ से एग्जॉस्ट जो वाल्व है उससे निकल जाएगी। और देखिए, जो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व है, जब ये ओपन होगा, ये जो पिस्टन है वो हमारे जो कंबस्टिबल गैसेस है इनको एग्जॉस्ट वाल्व से पूरा निकाल नहीं पाएगा। ठीक है। मतलब देखिए, हमारा इंजन जो है वो बस फ्रिक्शनल पावर को ओवरकम कर रही है। ठीक है। तो मतलब जो इंडिकेटेड पावर है वो बहुत कम है। इसके कारण हमारे जो पिस्टन है उसको इतना पावर नहीं मिलता जो हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको एग्जॉस्ट वाल्व से निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, ये जो यहाँ पे जितने सारे एग्जॉस्ट गैसेस बचेंगी उनको ये पिस्टन पूरा निकाल नहीं पाएगा ये एग्जॉस्ट वाल्व से, ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है उसके थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे रेसिडुअल गैसेस यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है। तो जब अगला साइकिल स्टार्ट होगा तब क्या होगा, यहाँ से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगी। उसके बाद हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो जो रेसिडुअल गैसेस रह गया है हमारे इंजन चैम्बर के अंदर, उसके साथ मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद जो फ्रेश चार्ज आया था वो लीन मिक्सचर हो जाएगी। मतलब पहले मान लीजिए हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो डेंस था, बहुत ही डेंस होगा, लेकिन जब ये अंदर आ जाएगा, वो जो रेसिडुअल गैसेस है वो ऑलरेडी बहुत ही हॉट गैसेस है, तो उसके साथ मिलकर वो क्या हो जाएगा, लीन गैसेस हो जाएगा। तो इसका जो डेंसिटी हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर रहेगा उसका जो डेंसिटी होगा, उसका डेंसिटी हमारा यहाँ पे जो एंटरिंग एयर फ्यूल मिक्सचर था उससे कम हो जाएगा। तो इसके कारण हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट जब कम हो जाएगी
तो कंबशन के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। और एक चीज देखिए, हमें पता है कि इंजन कंबशन के लिए तो जो एक एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो होता है, एक लिमिट होता है, वो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर मिनिमम 1:9 टू 1:19 होना चाहिए, ठीक है। ये फ्यूल एयर रेशियो है, मतलब इसका ये फ्यूल है, ये एयर है, मतलब फ्यूल और एयर का रेशियो 1:9 टू 1:19 तक होना चाहिए हमारा जो कंबशन है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो जब आया था वो अगर लीन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर ये रेशियो मेंटेन नहीं कर पाता। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कंबशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमें यहाँ पे रिच मिक्सचर क्रिएट करना पड़ता है। अगर रिच मिक्सचर हम लोग क्रिएट ना करें तो वो लीन मिक्सचर हो जाएगा और कंबशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे एयर और फ्यूल की डेंसिटी इंक्रीज करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे फ्यूल हमें ज़्यादा देना पड़ता है। तो फ्यूल ज़्यादा देंगे तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, मतलब हमारा आइडलिंग मोड में फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो इस आइडलिंग मोड से हमें पता चल रही है कि क्या आइडलिंग मोड में फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका रीज़न आपने यहाँ पे देख लिया है। तो फ्रेंड्स आइडलिंग मोड के बारे में आज के लिए इतना ही, और जो बाकी 2 मोड्स है अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद।